अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा वेरी फर्स्ट व्लॉग होने वाला है। और ये व्लॉग स्टार्ट होता है वीकेंड से। मेरे हस्बैंड का ऑफ था और हमने सोचा कि हम कहीं बाहर चलते हैं। खैर वीकेंड्स ऐसे ही होते हैं हमारे कि पूरा टाइम ग्रॉसरीज और बाहर ही गुजर जाता है। अच्छा तो इस वीकेंड पे हम लोग एक डिनर पर भी इनवाइटेड थे, तो हमने सोचा कि चलो हम उनके लिए कुछ गिफ्ट्स ले लेते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में इट्स अ थिंग कि आपने अगर किसी के घर पे जाना है, आप इनवाइटेड हैं या आपने किसी को इनवाइट किया हुआ है, तो आप गिफ्ट्स ज़रूर लेके जाते हैं। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड अपनी फेवरेट शॉप पर आ गए थे। हमारा एवरी टाइम का स्टॉप है ये। तो हम यहाँ पे बस कैंडल्स देख रहे थे। They have candles, scented candles like diffusers and room sprays, you name it, आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड मज़े की बात थी कि यहाँ पर ऑफ़ चल रहा है, तो हमने काफ़ी कुछ अपने लिए ख़रीद लिया, कुछ गिफ्ट्स ले लिए। और यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड मुझे सेंस चेक करवा रहे हैं कि क्या लेके जाना चाहिए हमें, तो हम बस उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, मुझे यहाँ से चीज़ें लेने में सबसे अच्छा ये लगता है कि इनकी हर एक सेंट दूसरे से डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कभी-कभी शॉप्स पे जाते हैं और आपको हर सेंट एक तरह की लगना शुरू हो जाती है। ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वेरी लॉन्ग लास्टिंग, मैं अपने घर पे चलाती हूँ कुछ टाइम के लिए और वो बस सारा दिन स्टे करती है, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ से फ्री होने के बाद मुझे कुछ घर के लिए चीज़ें लेनी थी, तो हम क्रॉकरी सेक्शन में आ गए थे। अच्छा, बीइंग अ मॉम, अ हाउसवाइफ और शादी के बाद आई थिंक आई एम मोर क्रेज़ी अबाउट क्रॉकरी एंड कटलरी एंड ऑल द किचन स्टफ। आई रिमेंबर जब मैं अपने टीन्स में थी, तो मैं बहुत क्रेज़ी होती थी अबाउट मेकअप, जो कि मैं अभी भी हूँ, बट आई थिंक आई एम मोर इंटरेस्टेड इन किचन की चीज़ों में अब। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि मुझे एक नाइफ़ चाहिए था, अच्छा शार्प, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं सिर्फ़ जो एक स्पून होल्डर है, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था एंड इट वाज़ ऑन क्लीयरेंस, तो वी एंडेड अप गेटिंग दैट। तो अच्छा, उसके बाद हम लोग किड्स सेक्शन में आ गए थे। मैंने सोचा कि अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं, कपड़े देखते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया में अभी कुछ टाइम में समर स्टार्ट होने वाला है और विंटर्स जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यार मतलब फ़ायदा नहीं है इतना विंटर स्टफ़ इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि बेबीज़ ग्रोइंग एज में होते हैं और ये कुछ महीने बाद उसको छोटे होने वाले हैं। तो खैर कपड़े मैंने लिए, बट कुछ बड़ा साइज़ लिया जो उसको समर्स में भी आ जाएगा। अच्छा, हमने जिनके घर पे जाना है उनकी बेटी के लिए हमें एक बर्थडे गिफ्ट लेना था, बट दे हैड सच अ ह्यूज वैरायटी कि मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या गिफ्ट देना चाहिए टॉयज़ में। खैर यहाँ पे हम गिफ्ट्स देख ही रहे थे कि मेरे हस्बैंड को एक मिस रेचल का टॉय पसंद आया। और मैं बिल्कुल इस हक में नहीं थी कि हम ये लें, क्योंकि इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव। बट वी एंडेड अप गेटिंग दैट क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड और मेरी इसके बारे में इतनी लंबी डिस्कशन हुई, ही वाज लाइक कि नहीं, इसको इतनी पसंद है, हम लेंगे। सो वी एंडेड अप गेटिंग दैट है। यहाँ पे मेरी बेटी बहुत खुश हो रही थी इसको देख के, और हमारा टॉय लेने का हंट अभी तक जारी था। और बस हम ये देख रहे थे, लाइक आई वाज सो शॉक्ड इतनी ह्यूज वैरायटी देख के और क्वालिटी देख के। क्वालिटी वाइज भी ये सब बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि बहुत लो क्वालिटी थी। खैर हम यहाँ पे बस यही देख रहे थे। आई शो यू इन द वीडियो कि हमने क्या क्या गिफ्ट्स लिए। और बस यहाँ पे हम लोग कुछ डेकोरेशन पीसेस देख रहे थे। यहाँ पे कुछ ज्वेलरी बॉक्सेस थे, इनके ऊपर आपका आप इनिशियल्स अगर आपके जो भी हैं आप उनके हिसाब से भी ले सकते थे। बट खैर मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, घर जाके भी बहुत ज़्यादा काम थे। और बस हम लोग यहाँ से जल्दी से निकले। तो यहाँ हम घर आ गए थे। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जल्दी जल्दी से कि मैंने क्या क्या लिया। ये मैंने कुछ कैंडल्स ली हैं, क्योंकि मेरे पास कैंडल होल्डर्स थे, बट उसमें रखने के लिए कैंडल्स नहीं थी, मुझे वहाँ पे नज़र आ गई तो मैंने ले लिया। और ये एक और कैंडल है, दीज ऑल आर सेंटेड। नो, आई थिंक जो बड़ी वाली हैं वो सेंटेड नहीं थी,
इसके अलावा। अच्छा, उसके अलावा हम लोगों ने ये मेल्ट्स लिए थे। अच्छा, मैं आपको बताऊँगी कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। ये वैक्स होती है लाइक जैसे कैंडल वैक्स होती है और सेंटेड होता है। आप इसको मेल्ट करते हो तो आपके घर में लाइक बहुत अच्छी सी सेंट आ जाती है। तो ये हमने लिए थे और इसके अलावा और भी काफ़ी स्टफ़ था, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मोस्ट ऑफ़ द स्टफ़ जो हमने यहाँ से लिया है वो ऑफ़ पे था, जो कि बहुत अच्छी डील मिल गई हमें। हमने काफ़ी कुछ लिया यहाँ से और ये कुछ बाथ बॉम्ब्स थे लाइक ये बड़ा अच्छा सा फ़िज़ क्रिएट कर देते हैं और सेंट हो जाती है आपके शावर में। एज़ आई टोल्ड यू कि मतलब मुझे होता है कि हमारा घर हर कॉर्नर से अच्छा स्मेल कर रहा हो। तो और जब आप यहाँ पे जाते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि आपने क्या-क्या ख़रीदना है, क्या नहीं। मतलब आप हाथ खुला नहीं रख सकते हो। आपको जो अच्छा लगेगा और अगर ऑफ़ पे है यहाँ पे स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में तो इट्स अ डील, आप ख़रीद लेते हो, बहुत ज़्यादा स्टफ़ ख़रीद लेते हो। अच्छा, ये जो मैंने आपको पहले मेल्स दिखाए थे उसमें ये सिंगल-सिंगल भी थे, वो भी मेरे हस्बैंड को पसंद आया तो हमने ये भी ख़रीद लिया। अच्छा, उसके अलावा ये कुछ और मेल्स थे जो हमने लिए थे और जो नीचे पर्पल वाला एक डिफ्यूज़र पड़ा हुआ है, जो हमने गिफ्ट लिया था, इसका एक पूरा गिफ्ट सेट था जो हमने दे दिया एंड आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट। ख़ैर, इसके साथ ये जो पर्पल वाला है इसके साथ रूम स्प्रे था, कैंडल थी, डिफ्यूज़र, वो पूरा सेट हमने उनको गिफ्ट किया था। अच्छा, ये इसकी शेप मेल्ट की इतनी प्यारी है और ये मैं भी यूज़ कर रही हूँ। इसकी सेंट भी बहुत प्यारी है और ऐसा नहीं है कि ये आप एक यूज़ कर लोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये आप जब एक यूज़ करते हो तो ये आपका बहुत बहुत टाइम तक चलता है। तो विच इज़ अ गुड थिंग एंड आई थिंक वी आर सॉर्टेड फॉर फ्यू मंथ्स। और ये जो कैंडल है ये आई थिंक हमें कुछ परचेज़ के बाद मिली थी। इसकी और ये मिल्स की सेंट थोड़ी-थोड़ी सिमिलर है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये कुछ कपड़े लिए थे, ये मुझे कहीं और एक जगह वहाँ पे गिफ्ट करने हैं, कुछ वहाँ के लिए लिए थे। एक फ़्रॉक मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था, थोड़ा बड़ा ले लिया था। ये भी मैं आपको ब्लू सा फ़्रॉक दिखाती हूँ। बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि उसको समर में आ जाएगा। अच्छा, ये मैंने कुछ गिफ्ट करने के लिए लिए थे और जो नीचे आपको ब्लू फ्रॉक नज़र आ रहा है वो मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है। साइज़ थोड़ा बड़ा लिया है ताकि उसको समर में भी आ जाए। अच्छा, आई एम नॉट दैट मॉम जो पूरे बस साइज़ के कपड़े ले लो और लाइक आई थिंक आई एम अ प्योर देसी मॉम जो कि ये सोचती है कि अच्छा यार इसको अगले सीज़न में भी आ जाएगा। ख़ैर, मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, टॉयज़ लिए हैं, तो ये हमने लिया था एक पज़ल सेट जिसको देना है, शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ पज़ल्स, और ये एक बार्बी डॉल सेट था। अच्छा जी, तो ये था नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। मैंने अमेज़न से कुछ ऑर्डर किया था, तो वो मुझे आई थिंक विदिन 2 डेज़ एक मेरा ऑर्डर मिल गया था। तो आई गॉट अप और मैंने देखा कि यार अच्छा पार्सल आया हुआ है, तो मैं उसको अंदर लेके आई। मैंने कहा चलो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, थोड़ा सा वीडियो बनाते हैं एंड आई विल शो यू कि इसमें क्या है। अच्छा, मैं जब ऑस्ट्रेलिया मूव हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक फ़ोन में ऐप इंस्टॉल करके दी थी, जिससे नमाज़ की टाइमिंग्स वगैरह पता चल जाती थी। अच्छा, उसमें अज़ान होती थी बट 1 से 2 सेकंड्स के लिए। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो प्रॉपर, जिसमें अज़ान हो प्रॉपर टाइम पे और पूरी अज़ान दी जाए। तो मुझे ही अमेज़न पे बड़ी अच्छी क्लॉक नज़र आई। इसमें आप टाइम सेट कर दो, अब जहाँ पे आप रह रहे हो, तो मतलब 5 टाइम्स आपको ना अज़ान की आवाज़ आती है घर में, जो कि बहुत अच्छा लगता है। ऑस्ट्रेलिया में रह रही हैं, लाइक आप मिस करते हो कि आपको अज़ान की आवाज़ नहीं आती है। और जब से मेरी बेटी हुई है तो मुझे ये कमी बहुत ज़्यादा फ़ील होने लग गई थी। तो आई वांटेड कि उसकी इसी एज से ही वो अज़ान सुने और जितना हम उसको अपने रिलीजन की तरफ कर सकते हैं हम करें। तो मेरे दिल में ये बात थी और मैंने कहा कि यार मुझे ये चाहिए, ताकि अभी से ही उसको अज़ान की आवाज़ आए और उसको पता चले कि यार हमने नमाज़ पढ़नी है। तो इससे ये होता है कि जैसे ही अज़ान होती है तो उसी टाइम मतलब हमारा दिल होता है कि यार हम उठें और नमाज़ पढ़ लें। तो इट वाज़ अ वेरी गुड परचेज़, मुझे बहुत मज़ा आया ये ख़रीद के और मैं आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सैटिस्फाइड विद दिस। अच्छा जी, तो सेम डे पर ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। मैंने उनके लिए एक छोटा-सा सरप्राइज़ प्लान किया और हमने उस दिन डिनर बाहर किया और बस
वी कॉल इट अ डे। तो अच्छा, आई नो कि बड़ा टाइम लगेगा अभी मुझे व्लॉगिंग में, एडिटिंग में, वॉइस ओवर में, बट इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।